नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिकेट प्रेमियों न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। तो जैसा आप सबको मालूम ही है कि आज यानी 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है। सीरीज में 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं और भारत इस सीरीज में फिलहाल 2-1 से पीछे चल रही है। पहला टेस्ट मैच हम गजब खेले लेकिन हार गए। दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन में हुआ जहां 58 साल का शाप हमने तोड़ा, जो हारने का शाप था वो हम तोड़ के दूसरा टेस्ट मैच बहादुरी के साथ जीते, रनों का अंबार लगा दिया। और तीसरे टेस्ट मैच में तो सभी का दिल टूट गया, बहुत ही निराशाजनक हार एंड में हमें मिली लॉर्ड्स में। और अब बात आ गई है चौथे टेस्ट मैच पर, और ये टेस्ट मैच भी बेहद रोमांचक, बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अगर ये हारे तो सीरीज हारे। तो ऐसे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत इंग्लैंड के बीच जो पहले मुकाबले हुए हैं उनमें भारत का क्या रिकॉर्ड है, पिच रिपोर्ट कैसी है, भारत के जो इंजरी कंसर्न्स हैं वो कैसे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। और अंत में आपको प्लेइंग 11 भी बताऊंगा जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है आज के मैच में। तो बात कर लेते हैं पहले रिकॉर्ड्स की कि भाई ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच जो पूर्व में मुकाबले हुए उसमें भारत का रिकॉर्ड क्या है। तो भाई सीधे एक शब्द में कहूं कि रिकॉर्ड कैसा है तो है खराब। सीधी सीधी बात है, जैसा एजबेस्टन में श्राप लगा हुआ था ना जीत पाने का, भले ही वो श्राप टूट गया, वही अब मैनचेस्टर में भी है। 58 साल बाद एजबेस्टन में जीते थे, खुशियां आई थी, मैनचेस्टर में भी हमें उम्मीद है कि वही दोहराया जाएगा, क्योंकि 1936 से अभी तक यानी 2025 तक 9 टेस्ट मैच ही हुए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, और 9 में से भारत कितनी जीती है गैस कीजिए। भारत जीती है 0 अंडा। जी हाँ, एक भी जीत अभी तक भारत के नाम नहीं हुई है, एक भी जीत। 5 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं और 4 में भारत को हार मिली है। तो भाई रिकॉर्ड तो है खराब। तो एजबेस्टन का शाप यहां भी है, लेकिन एजबेस्टन हमने जीता था और मैनचेस्टर भी हम जीतने ही जा रहे हैं। और सेना कंट्रीज यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जो सेना कंट्रीज हैं वहां पर लाजमी है कि जो रिकॉर्ड होगा वो ज्यादातर जो होम कंट्री है उसी के फेवर में होगा। तो उसमें उतने डरने वाली बात नहीं है। अगर एजबेस्टन जीत सकते हैं तो मैनचेस्टर भी जीत सकते हैं। तो बात रही ये तो रिकॉर्ड की। और दूसरी बात अब कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की दोस्तों। तो इंग्लैंड का वेदर आप सबको पता ही है। इंग्लैंड का वेदर हो या कोई फर्जी आशिक हो, दोनों कभी भी बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इंग्लैंड में आदमी निकलता है घर से, धूप हो रही होती है, थोड़ी दूर जाता है छाता लेना पड़ जाता है। और इसी वेदर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है मैनचेस्टर में, इसी टिपिकल इंग्लैंड वेदर का एग्जाम्पल, जहां पे ये मुकाबला होने वाला है और ऐसा हो भी रहा है। पिछले दिनों बहुत बारिश हो रही है मैनचेस्टर में और पिच गीली है, ओवरकास्ट कंडीशन है, मॉइस्चर है पिच में, और 5 दिन बारिश होने के अनुमान है। बीच बीच में बारिश होती रहेगी, मैच डिले भी हो सकता है आज चालू कर। और ओवरकास्ट कंडीशंस में अगर आप क्रिकेट प्रेमी है तो आपको पता ही है कि भाई टॉस जीतिए, बॉलिंग करिए और धमाधम विकेट गिराइए, सामने वालों को आमंत्रित कीजिए उन्हें कि आइए गीली पिच पर खेलिए और फिर हम आपको अपनी पेस का जौहर दिखाते हैं। तो टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करनी है, पिच ये कह रही है। तीसरी बात है भारत के लिए थोड़ी सी चिंताजनक दोस्तों, क्योंकि एक के बाद एक प्लेयर्स चोटिल हो रहे हैं, इंजरी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं टीम के लिए। पहले आकाशदीप चोटिल हुए। आकाशदीप दूसरे मैच में यानी जो एजबेस्टन में मैच हुआ था जहां 58 साल बाद जीते थे, वहां पे तमाम जो हीरोज थे उस जीत के, उनमें से एक आकाशदीप भी बहुत बड़े हीरो थे। शुभमन गिल के बाद सबसे बड़े हीरो थे उस मैच के, 10 विकेट लिए थे मैच में। और अब एक ऐसी पिच पर जो मैनचेस्टर की पिच है, जहां पे पेस का तड़का लगना है, जहां पेस का जौहर दिखना है, वहां पे आकाशदीप नहीं रहेंगे। ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है। दूसरी बात ये थी कि चलो आकाशदीप की जगह अर्शदीप आएंगे, जो पंजाबी शेर है, पंजाबी डायनामाइट है, लेकिन अर्शदीप भी चोटिल हो गए दोस्तों। तो वो तो फिर वही है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा हो गया। और फिर ये सबसे उभरे ही थे कि फिर कल खबर आ गई कि नीतीश रेड्डी भी चोटिल है। नीतीश रेड्डी भले ही बैटिंग से कुछ ना कर पाए हों दोस्तों, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स दिए हैं टीम को। याद कीजिए पिछला मैच लॉर्ड्स वाला, पहली पारी में वो 2 ऊपर से विकेट निकाले थे और भारत को वो मैच में ले आए थे। तो नीतीश रेड्डी का जाना भी कहीं ना कहीं ऐसी पिच पर, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे बॉलिंग ही आपको आगे रखने वाली है, वहां पे नीतीश रेड्डी का होना टीम के लिए थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता था। और इंजरी अभी ऋषभ पंत को भी है दोस्तों, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस वाले मैच में यानी चौथे मैच में विकेट कीपिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। ऐसे में ध्रुव जुरेल टीम में आ सकते हैं उनकी जगह। अब देखना आगे ये होगा कि ये कितना सच है।
तो ये तीसरी बात थी इंजरी कंसर्न। और चौथी बात है जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें 3 ही टेस्ट मैच खेलने थे। उन्होंने बीसीसीआई को भी ये नोटिस दे दिया था कि भाई 3 ही मैच में खेल सकता हूं, लेकिन भारत इस सीरीज में 2-1 से पीछे है दोस्तों। और ये जो पिच है ये जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर के लिए टेलर मेड पिच है। जैसी पेस है उनके पास, जो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है उनका, जिस तरीके से सीम पोजीशन के साथ अंदर बॉल आती है, कमाल की पिच उनके लिए ये साबित हो सकती है। तो जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है कि वो ये टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज ने भी मीडिया में कहा है कि भाई जस्सी भाई खेलेंगे। तो जो सबसे बड़ा सवाल है जसप्रीत बुमराह का, कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज ने उस पर से पर्दा हटाया है और कहा है कि जसप्रीत बुमराह इस क्रूशल मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। और आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आज हारे और ये वाला मैच हारे तो फिर क्या रह गया सीरीज में, खत्म हो गई एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंडिया के लिए। तो जसप्रीत बुमराह के आने के लगभग 99% चांसेस आप मान लीजिए। पांचवी चीज जो है कि भाई सब बातें तो हो गई, लेकिन अब ये तो बता दो कि खेल कौन कौन सकता है, प्लेइंग 11 प्रोबेबली क्या होगी। तो प्लेइंग 11 में आपको कुछ चेंजेस देखने को तो अवश्य मिलेंगे इंजरी कंसर्न्स की वजह से। तो भाई यशस्वी जायसवाल होंगे और केएल राहुल होंगे, ये सबको पता है। शुभमन गिल होंगे, ये सबको पता है। ऋषभ पंत होंगे, ये भी सबको पता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि शायद वो अब प्योरली एज अ बैटर खेलेंगे, और क्योंकि वो प्योरली एज अ बैटर खेलेंगे तो हो सकता है कि ध्रुव जुरेल को भी इस टीम में मौका मिल जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर विकेट कीपिंग वो नहीं करते हैं तो फिर ध्रुव जुरेल आएंगे। और पंत के बाद वॉशिंगटन सुंदर रहेंगे, रविंद्र जडेजा रहेंगे, और करुण नायर, जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि भाई वो अब चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चौथे टेस्ट मैच में भी उन्हें खिला लिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, उन्हें एक आखिरी मौका और दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। साई सुदर्शन को इस मैच में भी बैठना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये मैं अपनी प्रोबेबल 11 आपको दे रहा हूँ। करुण नायर के बाद नीचे अगर देखें तो बुमराह आ रहे हैं, 99% चांसेस है, मैंने बताया। मोहम्मद सिराज आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आकाश कंबोज आएंगे, आज उनका डेब्यू होगा, क्योंकि आकाशदीप नहीं है, नितेश रेड्डी नहीं है, और साथ ही साथ अदर इंजरी कंसर्न्स भी बने हुए हैं, अर्शदीप भी नहीं है। तो आकाश कंबोज का आज डेब्यू होते हुए आपको दिखेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये रही भाई प्रोबेबल 11। बीच में इसमें कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर करके शार्दुल ठाकुर की जगह भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये पिच फास्ट बॉलर्स के लिए प्रिय साबित होने वाली है। तो ऐसे में शार्दुल को भी लाया जा सकता है। अब 3:30 बजे से मैच चालू होना है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको पल पल की खबरें, इस टेस्ट मैच के एनालिसिस देते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और न्यूज़ कनेक्ट को देखते रहिए।